गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसे तो रामचरितमानस में 7 कांड लिखे, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। लेकिन अन्य सभी कांड उस घटना से संबंधित उनका नाम रखा गया। भगवान के बाल्य लीलाओं से संबंधित बालकांड, ज्यादातर घटनाएं अयोध्या की थी इसलिए अयोध्या कांड, वन में जो जो लीलाएं प्रभु ने की उसके कारण अरण्य कांड, किष्किंधा पर्वत के आसपास की जो लीलाएं रहीं उसका नाम किष्किंधा कांड। लेकिन सुंदर कांड का नाम बाबा तुलसी ने सुंदर क्यों रखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने भी जब रामायण लिखा तो उन्होंने भी सुंदर कांड रखा, और बाबा तुलसी ने भी सुंदरकांड की सौंदर्य को जब देखा तो बाबा तुलसी भी रह नहीं पाए, उन्होंने भी इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। लंका की जो घटनाएं हैं वो तो समझ में आती हैं कि चलो लंका कांड, लंका की लीलाएं जो प्रभु की हुई, वो आसपास की जो कथाएं रही वो लंका कांड। और रामचरितमानस के सभी प्रश्न जहां जहां भी पूरे सभी कांडों में उसके लगभग उत्तर बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में दिया, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, इन सब कांडों को पढ़ने के बाद कदाचित मन में कोई प्रश्न उठे तो उसका उत्तर उत्तरकांड में दिया, इसलिए उत्तरकांड। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों? कल हम लोगों ने इसी जिज्ञासा से कथा आरंभ की थी, सुंदरकांड क्यों? असल में सुंदरकांड के माध्यम से बाबा तुलसी ने समस्त विश्व को सौंदर्य की वास्तविक परिभाषा क्या है उसका दर्शन कराया। सुंदरता की वास्तविक व्याख्या क्या है, किसको कहते हैं सुंदरता? जीवन का जो परम सौंदर्य है वो क्या है, वो दर्शन बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में कराया, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। कल भी जैसा मैंने चर्चा किया, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदर। विद्वान महापुरुष लोग कहते हैं कि सियाजू सुंदरता को सुंदरता देने वाली हैं, भगवान की कथा सुंदर है, लागे कहन कथा अति सुंदर। लंका नगरी सुंदर है, भगवान की कथा सुंदर है। इन सभी सौंदर्य को देखते हुए बाबा तुलसी ने कांड का नाम ही रख दिया सुंदरकांड। लेकिन इसके अलावा भी बाबा तुलसी ने कुछ दर्शन कराया है, आइए उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालें, उन बातों पर भी थोड़ा विचार करते हुए कथा को और हम आगे बढ़ाएं। पहली बात तो देखो, बाबा तुलसी मानो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि संसार की जो सुंदरता है ना, उस हर सुंदरता में कोई न कोई कमी है। संसार का जहां जहां भी सौंदर्य है वो कायम नहीं है, एक जैसा नहीं है, शाश्वत नहीं। भक्ति का जो सौंदर्य है ना, हकीकत में वही शाश्वत सौंदर्य है। इसी का दर्शन कराने के लिए भी बाबा तुलसी ने सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखा है। उस पर थोड़ा गौर करेंगे हम लोग आज की कथा में, उस पर थोड़ा और विचार करेंगे। इस कांड के मध्य में सिया जो है, सीता जी बैठी हैं, और सीता जी कैसी हैं? सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली हमारी सीता जो सिया जी, इसलिए
और उन्हीं सियादू तक श्री हनुमान जी महाराज को पहुंचना है। तो हकीकत में भक्ति का सौंदर्य मूल रूप में बाबा तुलसी ने दर्शन कराया है, वही दर्शन हमको करना है। इस पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अरण्य कांड के 2 पात्रों पर, जिसमें बाबा तुलसी ने बड़ा खूबसूरत दर्शन कराया। हकीकत में सौंदर्य परमात्मा की नजर में क्या है, वो दर्शन अरण्य कांड के 2 पात्रों से हमको मिलता है। वो प्रसंग आप लोगों ने कई बार सुना है, एक बार फिर से मैं आपको स्मरण करा दूं। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा बड़ी सुंदर बनकर आई है भगवान के पास, लेकिन क्या भगवान ने उसके सौंदर्य को सौंदर्य माना? आप अरण्य कांड पढ़कर देखना। बल्कि बाबा तुलसी की दृष्टि में भी भक्ति मैया का सौंदर्य ही महान है। इसलिए तो बाबा तुलसी ने एक जगह कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। बाबा तुलसी की भी नजर में सौंदर्य हकीकत में वो है, वही शरीर सुंदर है जिस शरीर से भगवान का भजन किया जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। हकीकत में हमारा तन तब सुंदर है जब इस तन से हम भगवान का भजन करें, इस तन से भक्ति हो पाए। बाकी तो भाई दुनिया का कितना भी मेकअप और इन सब का जो सौंदर्य है ना, हकीकत में वो सौंदर्य नहीं, वो कायम नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन भक्ति का जो सौंदर्य है वही शाश्वत है। यही दर्शन बाबा तुलसी ने अरण्यकांड से कराया। रावण की बहन है सूपनखा, पंचवटी आई और वो कथा आप जानते हैं कि भगवान राम को और लक्ष्मण जी को देखकर बड़ी आकर्षित हो गई। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान राम के सौंदर्य को जब उसने देखा, गई काम से। हाँ, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। भगवान के सौंदर्य पर तो न जाने अनगिनत भक्त लोग आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, हैं ही ऐसे प्रभु। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है।
ये तो मेरे प्रभु का सौंदर्य है ही ऐसा। जिसने जिसने भी देखा वो दिलो जान से गया।